सो यहाँ पे पापा की अंतिम विदाई हो रही है। और हमारे यूपी में ऐसा होता है कि जिस दिन अस्थियाँ विसर्जन करने को जाते हैं तो बाकायदा अस्थियों की आरती और ले जाने वाले की आरती होती है। और अस्थियाँ ले जाते हैं तो फूल बोलते हैं उनको कि फूल ले जा रहे हैं। अस्थियाँ नहीं बोलते, फूल बोलते हैं कि फूल विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही भावुक पल था हमारी पूरी फैमिली के लिए कि आखिरी निशानी पापा की अस्थियाँ विसर्जन वो भी हो जाएंगी। पापा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। बस भगवान से ही दुआ करते हैं कि पापा का प्यार और आशीर्वाद हमेशा इस घर पे बना रहे। उनकी बनाई हुई ये पूरी देन जो सब कुछ है उन्हीं का है, उन्हीं की मेहनत है। घर परिवार बच्चे सब कुछ उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की देन है। तो ये सब बना रहे और उनके जाने के बाद भी परिवार में हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे। लोग कहते हैं कि हम समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता। जिसका जाता है दर्द उसी को होता है, तकलीफ़ सिर्फ उसी को होती है, दुख सिर्फ उसी को होता है। बाकी कहने वाले कहते हैं कि हाँ, हम सिर्फ वही समझ सकता है जिसने वो दर्द झेला हो। तो यहाँ पे सबने आरती कर ली है। अब जितने भी फैमिली मेम्बर इलाहाबाद जाते हैं तो उनको माला पहनाते हैं। तो हम तीनों बहनों ने माला मंगवाई थी, मम्मी, भैया, मम्मी, दोनों भाई और दोनों भाभियों के लिए। तो तीनों बहनों ने मालाएं पहनाई थी और यहाँ पे सबने बारी बारी से मिलके विदाई की और एक एक करके गले लगते जाते। कहते हैं ऐसा कि भेंट कर रहे, तो ऐसे करते हुए गले लगते हुए जाते। और फिर जो गले में फूल डाल के निकलते हैं ना, तो कन्याओं जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको जो मीठा वाला खुरमा होता है ना, शक्कर पारे बोलते हैं जिनको, वो बच्चियों को बांटते हुए जाते हैं। उनमें कुछ पैसे मिला के और फूल बांटते हुए, पैसे मिला के जब फूल लेके जाते हैं तो प्रसाद बांटते हुए बच्चियों को निकल जाते हैं घर से। और घर के पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं फिर। तो ये आखिरी जो पल था हम लोगों के लिए बहुत भारी था। हम लोगों ने जैसे तैसे करके मम्मी की और भैया लोगों का चेहरा देख के खुद को संभाल लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं। लेकिन हम लोग अंदर से बहुत टूट चुके थे, बहुत टूट चुके थे सच में। हम लोगों का दर्द हम ही लोग समझ सकते हैं। तो इलाहाबाद सभी लोग जा रहे थे और हम लोग की थी रात की ट्रेन 8 बजे की, और सुबह 8 बजे हम लोग इलाहाबाद पहुंच चुके हैं और पहुंच चुके हैं संगम घाट। यहाँ से हम लोग बोट में बैठ के पापा की अस्थियां विसर्जित करेंगे। फूल को इलाहाबाद ही ले जाना ऐसी कोई परंपरा नहीं है, लेकिन हमारी यूपी क्षेत्र के ये रिवाज है कि इंसान जो कोई भी जाता है तो उसके फूल को लेके इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में ही आते हैं विसर्जन करने के लिए। तो यहाँ पे पूरी फैमिली आई है विसर्जित करने इलाहाबाद में। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम होता है, तो संगम में अस्थियाँ विसर्जित करते हैं हमारे यहाँ। देखो पूरी फैमिली आई है, पापा की तीनों बेटी, तीनों दामाद, दोनों बेटे, दोनों बहुएं और पूरे नाती और दोनों पोतियाँ और नातिन, और मम्मी भी आई हुई हैं। और गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया, गंगा मैया की जय। अरे गंगा मैया जय हो लगी। त्रिपाल बढ़ा रहे हो। अरे 2 मिनट रुक जा, सब हो जाएगा। जगह करे ना घाट जगह सीधा करा बनाना बैठो वगैरह दिया है तो उनको खिलाना है।
4 बजे यहाँ हाजिरी लगती है। कैमरा वाले कितने खड़े हैं? जिसके पास खरा जरा है वो दौड़ रहा है। चाहे के लिए आनंद अंबानी, नीता अंबानी IPL में बैठे। कार्ड तो है पूरा। नहीं लेना नहीं करो सारा। जो हरा है पीला देख जानू पर देख रहा तू ना वो जल्दी कर ले ये नहीं छोड़ रहा है अम्मी छोड़ रहा है अनु बैठ के देख रहा है। जय गंगा मैया के हम लोग के स्नान हो चुके हैं। प्लॉट है या वैसा पाला में आओ। अस्थि विसर्जन करके गंगा मैया में डुबकी लगा के अब सब लोग यहाँ पे जो नदी के बाहर ये बैठने के लिए स्थान बना हुआ है, तो यहाँ पे बैठ के सब लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही तेज़ थी, तो बच्चे लोग भी सभी लोग धूप में बहुत बुरी तरह से झुलस चुके हैं। और हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। हम लोग की यहाँ से ट्रेन है लगभग 2 या 3 बजे, तो हम लोग रात को 12 बजे ललितपुर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे इलाहाबाद से लाते हैं गंगा जली मतलब एक टोकरी लाते हैं, उसमें जो कुछ भी सामान होता है हम लोग को आज तक नहीं पता कि उस मांस की टोकरी में एक्चुअली सामान होता क्या है। तो वो मामा ने हाथ में ले रखी थी, तो मामा नंगे पैर थे, धूप इतनी तेज़ थी कि मामा के पैर जल गए थे।